नमस्कार दोस्तों, क्वेश्चन डिस्कशन के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू हो जाइए। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा विलयन पीएच पेपर को नीला कर देगा। तो देखिए, एक होता है अम्ल, एक होता है अम्ल और एक होता है क्षार। एक होता है अम्ल और एक क्षार। अम्ल की बात करें तो ये जो होता है अम्ल, अम्ल होता है ABR। अम्ल क्या होता है ABR? ये क्या करता है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, नीले को लाल कर देता है, नीले को लाल कर देता है। और ये क्षार की बात करें, क्षार जो होता है ये लाल को नीला कर देता है। लाल लिटमस पत्र को यानी लाल लिटमस पेपर को क्या करता है? नीला कर देता है। तो इसको याद करने का ट्रिक होता है ए से एसिड, बी से ब्लू होता है, आर से रेड। एसिड जो होता है ना ABR होता है। और बेस की बात करें, बी फॉर बेस, बेस फॉर क्षार होता है, आर फॉर रेड और बी फॉर ब्लू। तो क्षार का मतलब BRB। BRB बेस जो होता है रेड को ब्लू कर देता है, एसिड ब्लू को रेड कर देता है। अब देखिए, कह रहा था कि कौन सा विलयन पीएच पेपर को नीला कर देगा। कह रहा है कि नीला कर देगा। तो नीला कौन कर देगा? जो क्षार होगा, जो क्षार होगा वो नीला कर देगा। अब देखिए, पहला ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, यही सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्षार है, यही क्या कर देगा? नीला कर देगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा प्रबल क्षार नहीं है। तो देखिए, एक होता है प्रबल क्षार और एक होता है दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार की बात करें, प्रबल क्षार उसे कहा जाता है जो जल में घुलने पर अधिक मात्रा में OH माइनस देता है, उसे प्रबल क्षार। और एक होता है दुर्बल क्षार जो जल में घुलने पर कम मात्रा में OH माइनस देता है, उसे दुर्बल क्षार कहते हैं। अब देखिए, पहला ऑप्शन दिया हुआ है CuOH का हॉल, CuOH का हॉल 2। और इसके बाद दिया हुआ है BaOH का हॉल 2, BaOH का हॉल 2। और इसके बाद बात करें सी का, इसकी बात करें तो यह है NH4OH, NH4OH। और डी ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन है LiOH। अब इसमें से आपसे पूछ रहा है कि प्रबल क्षार कौन है। तो देखिए, ये बेरियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो ये प्रबल, ये सब जो है ना ये प्रबल क्षार है। ये सब क्या है? प्रबल क्षार। और इसकी बात करें तो ये क्षार है लेकिन जल में अविलय होता है। तो जल में जब घुलेगा नहीं तो आयन देगा लेकर के? नहीं देगा। तो बता दीजिए क्या है? दुर्बल क्षार है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूथपेस्ट प्रकृति में सामान्यतः डैश होता है। टूथपेस्ट का मतलब जिससे जिसे हम लोग सुबह सुबह मुंह धोते हैं वो वाला टूथपेस्ट। बोल रहा है कि किस प्रकृति का होता है, अम्लीय की क्षारीय। तो टूथपेस्ट की बात करें ना, टूथपेस्ट, टूथपेस्ट की बात करें, टूथपेस्ट जो होता है ये क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा? क्षारीय प्रकृति किस ऑप्शन में है? पहला ऑप्शन है अम्लीय, नहीं। बी ऑप्शन है उदासीन और सी है क्या? क्षारीय प्रकृति। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में डुबाने पर पीएच पेपर का रंग हल्का नीला हो जाता है। कह रहे हैं कि हल्का नीला हो जाता है, यह दर्शाता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। तो देखिए, आपको पता है कि एसिड जो होता है ABR होता है। एसिड क्या करता है? जो ब्लू को क्या करता है? लाल कर देता है। और क्वेश्चन कह रहा है कि पीएच पेपर का रंग हल्का नीला कर देता है। इसका मतलब नीला किया कि ये वाला अम्ल होगा नहीं। इसके बाद देखिए, आपको पता है कि BRB क्या करता है? यह बेस जो होता है रेड को नीला कर देता है। तो रेड को नीला कर देता है, कह रहा है कि नीला कर दिया है, नीला कर दिया। इसका मतलब क्या है? बेस है, क्षार है। यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है MgOH का हॉल 2 ये क्या है? क्षार है। तो बता दीजिए इसका आंसर क्या है? पहला ऑप्शन है दुर्बल अम्ल, बी ऑप्शन है दुर्बल क्षार। तो ये क्षार है, इसमें डुबाने से इसका रंग कैसा कर दिया है? नीला कर दिया। जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातु के ऑक्साइड सामान्यतः प्रकृति में होते हैं। तो देखिए, आपको बताए थे धातु के ऑक्साइड होते हैं, धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड और एक होता है अधातु के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड। तो धातु के ऑक्साइड जो होता है ना ये होता है क्षारीय। धातु के ऑक्साइड कैसा होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। अधातु के ऑक्साइड जो होता है ये अम्लीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है? अधातु के ऑक्साइड देखिए, अ और अधातु, अ से अम्लीय। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होता है और धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति का होता है। कर धातु के ऑक्साइड सामान्यतः, धातु का बात करें किस प्रकृति का होगा? क्षारीय प्रकृति का। बता दीजिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग डैश। तो देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करें जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। ये NaHCO3 इसी का नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसकी प्रकृति की बात करें ये क्षारीय प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। और ये क्षारीय प्रकृति का होता है। तो बताइए, क्षारीय प्रकृति का होगा तो ये बताइए क्या कर देगा? नीला कर देगा। क्योंकि बेस जो होता है ना रेड को नीला कर देता है, BRB बेस है, रेड को क्या करेगा? नीला कर देगा।
लेकिन ये इसकी बात करें सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर पीएच पेपर की पट्टी पर रखेगा तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये ठोस अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में। जब ये ठोस अवस्था में होगा तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये नीला नहीं करेगा। देखिए, ये आपको फंसाने के लिए क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन कह रहा था कि पहला है कि हरा हो जाता है, बी ऑप्शन है परिवर्तित नहीं होता है, तो ये परिवर्तित नहीं होगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, परिवर्तित नहीं होगा। और देखिए सी ऑप्शन भी आपको दिख रहा है कि नीला हो जाता है, और आपको पता है कि क्षारीय प्रकृति का है तो कैसा हो जाएगा? ये नीला हो जाएगा, लेकिन ये नीला नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? परिवर्तित नहीं होता है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा क्षार नहीं है? कह रहा है कि क्षार नहीं है, और पहला ऑप्शन दिया हुआ है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और बी ऑप्शन की बात करें तो ये जो होता है दिया हुआ है C2H5OH, C2H5OH। और सी ऑप्शन की बात करें ये दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देखिए क्षार का पहचान होता है कि जिसमें OH लगा होता है वो क्षार होता है। तो देखिए इसमें भी OH लगा है, इसमें भी OH लगा है, इसमें भी OH, इसमें भी OH। अब कैसे पता करें कि कौन क्षार है? तो देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, ये भी क्षार है। और इसकी बात करें ये इथाइल अल्कोहल, ये अम्लीय प्रकृति का होता है। इथाइल अल्कोहल जो होता है ना, इथाइल अल्कोहल, ये है इथाइल अल्कोहल। ये कैसा होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है। बता दीजिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ये क्षार नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षार सार्वत्रिक सूचक का रंग को डैश में बदल देता है। क्षार का मतलब BRB, क्षार क्या है? BRB। तो बेस लाल को क्या करता है? ब्लू में बदल देता है, बेस लाल को ब्लू में बदल देता है। आंसर बता दीजिए क्या होगा? आंसर है पीला, नीला, हरा और लाल। बताइए क्या होगा? क्या होगा? नीला। आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा प्रकृति क्षारीय है? करेक्ट, निम्नलिखित में किसका प्रकृति जो है क्षारीय है? अब पहला ऑप्शन दिया हुआ है HCl, पहला ऑप्शन HCl। बी की बात करें तो बी है HNO3, और सी की बात करें तो सी है H2SO4, और इसकी बात करें डी की बात करें तो डी ऑप्शन है NaOH, NaOH। देखिए जिसमें OH लगा होता है वो क्षार होता है, और जिसमें H होता है वो अम्ल होता है। ये सब अम्ल है, ये सब क्या है? अम्ल है, और ये क्या है? क्षार। और कह रहा था कि कौन प्रकृति में क्षारीय होता है? क्या होता है? NaOH, ये क्षार है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में विषम की पहचान करें। विषम का मतलब होता है कि चार गो ऑप्शन में एगो अलग होगा, एगो अलग को चुन दीजिए, वही विषम होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन है, पहला की बात करें NaOH, NaOH। और बी ऑप्शन की बात करें ना CuOH का होल 2, CuOH का होल 2, CuOH का होल 2। और सी ऑप्शन की बात करें ये है NH4OH, NH4OH। और डी ऑप्शन की बात करें तो ZnOH का होल 2, ZnOH का होल 2। अब देखिए कह रहा है कि इनमें से कौन भिन्न है? मतलब विषम है। विषम या भिन्न का मतलब वही होता है। देखिए विषम चुन दीजिए। इसकी बात करें ना, ये तीनों जो होता है ये क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। लेकिन इसकी बात करें तो जिंक का हाइड्रोक्साइड ये उभयधर्मी होता है। कैसा होता है? उभयधर्मी। इसमें क्षार और अम्ल दोनों का गुण होता है। बता दीजिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, यही विषम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होता है। सही बात है, आपको बताए थे कि धातु के ऑक्साइड जो होता है, धातु का ऑक्साइड जो होता है किस प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। और एक और बताए थे कि अधातु का ऑक्साइड जो होता है कैसा होता है? अधातु का ऑक्साइड जो होता है अम्लीय प्रकृति का होता है। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा था कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होता है। सही बात है। आगे कह रहा है अर्थात वह अम्ल से प्रक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। यह भी सही बात है। और आगे कह रहा है कि देखिए कि ये क्षारीय प्रकृति का होता है, और ये धातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल का निर्माण करता है। जैसे H2SO4 ये अम्ल है, और ये धातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया करा दीजिए तो ये बना देगा ZnSO4, ZnSO4, और ये बना देगा H2O, ZnSO4 और क्या H2O। देखिए लवण और जल का निर्माण कर दिया, ये सही है। और आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में उस धात्विक ऑक्साइड को बताइए जो भिन्न है। कह रहा है उस धात्विक ऑक्साइड को बताइए जो भिन्न है। पहला ऑप्शन है कि CaO, और बी ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन है MgO, और सी ऑप्शन की बात करें यह है Al2O3, और डी ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन में दिया हुआ Na2O, Na2O। अब देखिए कि कह रहा है कि कौन सा भिन्न है। तो देखिए धातु का ऑक्साइड जो होता है ये कैसा होता है? क्षारीय। ये धातु का ऑक्साइड है, ये भी धातु है मैग्नीशियम, ये भी धातु है, और ये भी धातु, सब धातु का ऑक्साइड है। तो बताइए सब कैसा होगा? क्षारीय। लेकिन इसकी बात करें एल्युमिनियम का ऑक्साइड जो है ये उभयधर्मी होता है। कैसा होता है? उभयधर्मी। ये धातु और अधातु, ये जो इसकी बात करें अम्ल और क्षार दोनों का गुण रखता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ये जो है ये तीनों से क्या है? भिन्न है। तो आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? कह रहा है कि कौन सा कथन गलत है। और पहला ऑप्शन कह रहा है कि फिनोल्फथालीन साबुन के घोल में
गुलाबी बन जाता है, यह सही बात है। फिनोक्सिल जो होता है ना साबुन के घोल में गुलाबी बन जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, साबुन का घोल क्षारीय होता है और फिनोक्सिल में क्षार डालिएगा तो ये गुलाबी हो जाएगा। तो ये सही आंसर बी ऑप्शन का है कि गैर मेटेलिक ऑक्साइड। गैर मेटेलिक का मतलब अधातु के ऑक्साइड, ये अम्लीय होता है। अधातु आप और अम्लीय यानी अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होता है, ये भी सही है। और आपसे पूछ रहा है गलत। और सी ऑप्शन की बात करें, नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है, ये भी सही बात है, नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है। और डी ऑप्शन की बात करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड, डी ऑप्शन में दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रकृति, ये इसका क्षारीय प्रकृति है। और कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रकृति सोडियम आयन की उपस्थिति के कारण होता है। सोडियम आयन नहीं, OH आयन की उपस्थिति के कारण होता है, यही तो गलत है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा क्षार का गुण नहीं है, कह रहा है कि क्षार का गुण नहीं है। तो चलिए पहला कह रहा है कि वो अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके उन्हें न्यूट्रल कर देते हैं, यह सही बात है कि जब क्षार जो होता है ना अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो अम्ल और क्षार अभिक्रिया करता है तो उदासीन कर देता है, न्यूट्रल कर देता है, सही है। और कह रहे हैं कि वे लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो क्षार की बात करें, क्षार जो होता है ना लाल को नीला कर देता है, यह भी सही है। और सी ऑप्शन की बात करें तो वह नीले लिटमस पर तो लाल करता है, नहीं लाल को नीला करता है, यही ऑप्शन पकड़ा गया, यही क्या है, गलत है। और आपसे पूछ रहा था कि कौन सा क्षार का गुण नहीं है, तो ऑप्शन क्या है, सी नहीं है। चलिए तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए